किसी गांव में सूरज नाम का किशोर रहता था। वह साहसी एवं बलवान था। सबका सम्मान करता था। कसरत करने से वह बलिष्ठ हो गया था। उसकी माँ ने उसे सीख दी थी कि अपनी ताकत का प्रयोग लोगों का भला करने के लिए ही करना चाहिए। ऐसे लोग ही सच्चे वीर कहलाते हैं। उसने माँ की यह सीख अपने जीवन में उतार ली थी। वह सदा लोगों की सहायता करता था। इसके साथ वह पढ़ाई में भी प्रवीण था। सभी अध्यापक उसे प्यार करते थे। एक दिन रामदीन किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में धंस गई। बैलों के पैर भी घुटनों तक कीचड़ में आ गए। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल सकी। तभी किसी ने सूरज को यह बात बता दी। वह भागकर आया और कीचड़ में उतर गया। उसने कीचड़ टटोला तो पाया वहाँ एक बड़ा सा पत्थर गड़ा हुआ था। उसने उस पत्थर को हाथों से हिलाया और फिर थोड़ी देर बाद पत्थर हिल गया। अब सूरज ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को गाड़ी के पहिए के आगे से हटाकर दूर कर दिया। उसने खड़े होकर कहा, रामदीन काका, जरा बैलों को हाँक दो। जैसे ही बैलों को हाँका गया, एकदम गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। जुग जुग जियो बेटा, कहकर रामदीन ने उसे आशीष दिया। उसकी प्रशंसा करने वाले लोगों की गिनती ही नहीं थी। लोग ऐसे भी थे जो उसकी प्रशंसा से जलते थे। उन्हीं में से एक था दीपू, जो सूरज का हम उम्र था। वह निकम्मा और निठल्ला था। उसके साथी भी उसी के जैसे थे। उसकी एक पूरी टोली थी जो आवारागर्दी के अतिरिक्त कुछ नहीं करती थी। टोली का लीडर दीपू था। वे सारे सूरज से जलते थे। वे सदा सूरज को नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे, मगर अब तक वे सफल नहीं हो पाए थे। उन्होंने सूरज से कहा, यार सूरज, सुना है कि भूत बड़े ताकतवर होते हैं। यदि तुम्हारे सामने भूत आ जाए तो तुम क्या करोगे? सूरज बोला, क्या बताऊं भाई, मैंने तो आज तक कोई भूत देखा नहीं है। अब दीपू की टोली ने सूरज को उकसाना शुरू कर दिया। वे उसे बार बार चुनौती देने लगे कि तुम सचमुच शूरवीर हो तो भूत का सामना करो। अब सूरज भी मुकाबला करने को तैयार हो गया। उसने कहा, भूत लेकर आना तुम्हारा काम और उससे मुकाबला करना मेरा काम। भूत क्या हमारी जेब में है? रात के समय शमशान में जाना, वहां मिलेंगे भूत, फिर करना उनसे मुकाबला। मुझे क्या करना होगा? सूरज ने पूछा। दीपू ने कहा, यह लो कील, आधी रात को इसे शमशान में गाड़ के आना। आ जाओ तो माने। सूरज उस रात कील व पत्थर लेकर शमशान में गया। उसे भूत नहीं मिले। उसने एक जगह पर कील रखी और उसे गाड़ दिया। वह चलने लगा तो किसी ने उसका सलवार कसकर पकड़ लिया। उसने हिम्मत लगाकर कहा, छोड़ मेरा सलवार, कौन है, सामने तो आ। मगर उसको कोई दिखाई नहीं दिया। उसका हौसला टूट गया। पड़ोस का किसान नंदू खेत में जा रहा था। उसने सूरज को अचेत पड़े देखा तो वह उसके पास गया। उसने देखा कि उसके सलवार पर कील गड़ी हुई है। कील निकालकर वह अचेत सूरज को अपने घर ले आया। वैद्य ने आकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वह होश में आ गया। उसने सारा मामला बताया कि वह दीपू के उकसाने पर रात के समय शमशान में कील गाड़ने चला गया था। किसी ने उसकी धोती पकड़ ली, फिर उसे कुछ नहीं आया। वाह रे मेरे शेर, तुम्हारी बहादुरी का कोई जवाब नहीं, मगर तुमसे एक छोटी सी गलती हो गई। कील तुम्हारे सलवार पर तुमने गाड़ दी थी, नंदू ने कहा। दीपू की टोली भी मजे लेने के लिए वहां पहुंच गई थी। तभी स्कूल की मुख्याध्यापिका भी वहां पहुंच गई। सारा मामला जानकर मुख्याध्यापिका ने दीपू से पूछा, तुमने सूरज को भूत का मुकाबला करने के लिए चुनौती दी थी? वह चुप था। इसने तो कील गाड़कर अपनी सच्ची वीरता सिद्ध कर दी। अब यदि यह काम तुमको करने के लिए कहें तो क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बोलो, है हिम्मत? उन्होंने पूछा। उन सबके चेहरे का रंग उड़ गया। यश, कीर्ति व सम्मान दूसरों को नीचे दिखाने से नहीं, अच्छे कामों से मिलता है। अच्छा होता यदि तुम सूरज से कुछ सीख लेते, क्या अध्यापिका जी ने कहा। तभी सूरज बोला, इनकी शैतानी से मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इनको डांटिए मत। कैसा फायदा? मुझे इस बात का पता चला कि भूत तो सिर्फ भय का होता है। शाबाश सूरज, सब ने कहा।